रियासती काबीना ने जो हफ्ते के रोज़ यहां मुलाकात की थी, इतवार की सुबह 6 बजे से शुरू होने वाले लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर उठाने का फैसला किया है। रात का कोई कर्फ्यू भी नहीं होगा। हफ्ते के रोज़ यहां काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमे सेहत और महकमे सेहत के अहदेदारों की तरफ से पेश करदा रिपोर्ट्स की जांच पड़ताल के बाद लॉकडाउन को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें कहा गया है कि रियासत में कोविड-19 केसों की तादाद में नुमायां कमी वाक़ हुई है। ये मुशाहिदा किया गया है कि वायरस के फैलाव पर मुकम्मल कंट्रोल था। काबीना ने तमाम महकमे के अहदेदारों को लॉकडाउन के दौरान तमाम ज़ाब्तों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की हिदायत दी है। स्कूल्स और कॉलेजेस 21 जुलाई से काम करना शुरू कर देंगे। ये फैसला रियासती काबीना ने हफ्ते को 20 जून से लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर उठाने के फैसले के बाद तमाम तालीमी इदारों में तुलबा को जिस्मानी क्लासों में दाखिले की इजाज़त दी गई है। एक बातचीत में वज़ीर आला के दफ्तर ने कहा कि 21 जुलाई से तालीमी इदारे खोलने का फैसला मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के अहदेदारों के जानिब से कोरोना के बारे में पेश की जाने वाली रिपोर्ट्स पर गौर करने के बाद लिया गया है। काबीना ने तमाम तुलबाओं को कोविड कवायद जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना और जिस्मानी दूरी को लाजिम करार दिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इतवार 20 जून से 4 अजला का तूफानी दौरा करेंगे, जिसके दौरान वो 3 जिला कलेक्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स के अलावा वारंगल में तामीर किए जाने वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखेंगे। चीफ मिनिस्टर 22 जून को यदाद्री भोगीर के मौजे विसल मर्री का भी दौरा करेंगे, जिसे उन्होंने अपनाया है। उन्होंने वहां कम्युनिटी लंच का एहतमाम करने की हिदायत दी है, जिसके दौरान वह मौजे की तरक्की से मुताल्लिक मकामी अवाम से तबादले ख्याल करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने मौजे के सरपंच इंडिया के घर आने की दावत को भी कबूल कर लिया है। चीफ मिनिस्टर यदाद्री मंदिर की जारी कामों का मायना भी करेंगे। चीफ मिनिस्टर के तूफानी दौरे का आगाज 20 जून को सिद्दीपेट से होगा, फिर वो कामारेड्डी जाएंगे। 21 जून को वो वारंगल का दौरा करने वाले हैं। हिंदुस्तानी फिजाइया के सरबराह एयर मार्शल RKS भदौरिया ने एयरफोर्स एकेडमी डंडीगल में पासिंग आउट परेड की सलामी ली। 161 फ्लाइट कैडेट्स ने यहां अपनी तरबियत मुकम्मल की है। उन्होंने कैडेट्स में अवार्ड भी तकसीम किए। बादशाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फिजाइया ने सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी ताकत में इजाफा किया है और वह मिनटों में LAC पर तैनात करने की अहल है। मशरक़ी लद्दाख की सूरत हाल पर उन्होंने कहा कि चीन के साथ एक और दौर की बातचीत मुकर्रर है। MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट के बारे में पैदाशुदा तनाज़े पर भदौरिया ने बताया कि इन तैयारों को हादसे से बचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजा की तैयारी का आर्डर भी दे दिया गया है और उन्हें आइंदा 3 साल में हिंदुस्तानी फिजाइया के फ्लीट में शामिल कर लिया जाएगा। 2 तेलुगु रियासतों में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की जानिब से 500 लॉर्ड वेंकटेश्वरा के मंदिर तामीर कराए जाएंगे। TDD के चेयरमैन YV सुब्बा रेड्डी ने हफ्ते के रोज कहा कि वो हिंदू सनातन धर्म की तशहीर के लिए मौजूदा माली साल में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में 500 लॉर्ड वेंकटेश्वरा के मंदिर तामीर कराएंगे। अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि TDD कोविड वायरस वबाई बीमारी की वजह से मंदिरों की तामीर ना कर सका। सुब्बा रेड्डी ने बताया कि गवर्नर और दीगर अहदेदारों की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर में एक मंदिर की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि विशाखापट्टनम में मंदिर की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। AIMIM के जानिब से आइमा मौजन हजरात, मंदिर के पुजारियों और चर्च के पादरियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन कैंप। AIMIM मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, ओल्ड मलकपेट डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी के साथ हफ्ते के रोज प्राइमरी हेल्थ सेंटर ओल्ड मलकपेट में टीके अंदाजी का एक खुसूसी कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसका इफ्तिताह MLA अहमद बलाला ने किया। उनके हमरा DMHO दीप्ति, डॉक्टर ब्रिजेश उनीसा, इनके अलावा मंजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के इतवार के दौरे सिद्दीपेट के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट में गुज़िश्ता 70 साल में कोई तरक्याती काम नहीं हुए, लेकिन तेलंगाना की TRS हुकूमत ने 4 साल में बहुत कुछ करके दिखाया है। चीफ मिनिस्टर के दौरे की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए हरीश राव ने बताया कि चंद्रशेखर राव इतवार को सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए सिद्दीपेट पहुंचेंगे। वो 2 बजे तक जिले का दौरा करेंगे। उनके प्रोग्राम में नौ तामीरशुदा MLA कैंप ऑफिस का इफ्तिताह और कलेक्ट्रेट की नई इमारत का इफ्तिताह भी शामिल है।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी एमपी की 51वीं सालगिरह के मौके पर गांधी भवन में कोविड-19 वैक्सीन के टीके का कैंप मुनक्किद किया गया। साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नाला लक्ष्मैया ने इसका इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अवाम की फलाह बहबूद के लिए हमेशा सबसे आगे रहे। कोविड-19 की महामारी के दौरान उन्होंने हुकूमत की नाअहली को बेनकाब भी किया और कई उमूर पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई। न्यू मदीना कॉलेज में इंटरमीडिएट और वोकेशनल कोर्सेज में दाखिलों का आगाज हो गया है। इस कॉलेज में तुलबा की सहूलत के लिए प्रैक्टिकल और कंप्यूटर लैब फराहम किए गए। कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद जहांगीर तनवीर ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि उनके कॉलेजेस की शाखें शालीबंडा, टोली चौकी और मेहदीपट्टनम में काम कर रहे हैं। याकूतपुर के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने रैन बाजार डिवीजन के मुर्तजा नगर के पास नाले का मुआयना किया। उन्होंने इसकी साफ सफाई और तामीर का भी जायजा लिया। उनके हमरा कॉर्पोरेटर वासिउद्दीन और दूसरे मजलिसी कायदीन भी थे। तेलंगाना यूथ कांग्रेस की तरफ से साबिक सदर कांग्रेस और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की 51वीं सालगिरह के मौके पर मंसूराबाद डिवीजन एलबी नगर में खून की हत्या का एक बड़ा कैंप मुनक्किद किया गया। सदर रियासती यूथ कांग्रेस कमेटी शिवसेना रेड्डी ने इफ्तिताह किया, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज माल रेड्डी राम रेड्डी मेहमान खुसूसी थे। तकरीबन 100 से ज्यादा यूथ कांग्रेस कारकुनों ने अपने खून का हत्या दिया। पेट्रोलियम एशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सीपीएम साउथ जोन ने आईएस सदन चौराहे पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। साबिक एमएलसी और सीपीएम की सेंट्रल कमेटी के रुकन सीतारामलू ने क़यादत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोविड-19 से होने वाले नुकसानात की भरपाई के लिए 3 करोड़ रुपए की आमदनी पेट्रोलियम एशिया पर टैक्सों के जरिए वसूल करना चाहती है। असम्बली हल्के कुतुबुल्लापुर में औकाफी जायदादों पर गैर मजाज कब्जों और तामीरात का सिलसिला जारी है। हद तो यह है कि मौक़ूफ़ा अराज़ी पर वक्फ बोर्ड की जानिब से बोर्ड आविदा किए जाने के बावजूद कब्जा और तामीर का काम जारी है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रियासती वक्फ बोर्ड औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में न सिर्फ नाकाम बल्कि नाअहल साबित हुआ है। मकामी आम ने बताया कि डंडीगल, गड्डी मैसम्मा जैसे इलाकों में औकाफी जायदादों पर धड़ल्ले से कब्जे किए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड को बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद वो उसे रोकने के इक़दाम करने से खासिर है। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से कांग्रेस के सरकर्दा लीडर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की 51वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। एससी सेल के सदर राजकुमार और दूसरों ने इसमें शिरकत की। सदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रमोद कुमार ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर मरकजी और रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि दोनों हुकूमतें अवाम के मसाइल और उनकी परेशानियों को दूर करने में नाकाम हो चुकी हैं। रज़ाकाराना तंजीम मोहसिन आजम की तरफ से मेहदी नवाज जंग हॉस्पिटल को आईवी स्टैंड का हथिया दिया गया। नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने यह हथिया दवाखाने के जिम्मेदारों के हवाले किया। इस मौके पर हजरत मौलाना सैयद ख्वाजा मुइजुद्दीन अशरफी, हजरत मौलाना यही अंसारी साहब, मोहम्मद इस्माइल अशरफी, सैयद तौफीक और दूसरे भी मौजूद थे। साउथ जोन पुलिस ने काला पत्थर इलाके में हफ्ते की शाम चबूतरा मिशन चलाया और गैर जरूरी तौर पर घूमने वाले 70 से ज्यादा नौजवानों को हिरासत में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस जी भोपाल ने बताया कि चबूतरा मिशन का अच्छा रद्देमल देखा गया है। इसकी वजह से गुंडागर्दी और मारधाड़ के वाकयात में जबरदस्त कमी आई है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के मुकम्मल तौर पर उठाए जाने के बाद भी चबूतरा मिशन जारी रहेगा। गुटखा और तंबाकू अशिया के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से मुतालिक अवामी शऊर की बेदारी के लिए हबीबनगर पुलिस ने अपने हुदूद में कायम पान शॉप और किराना दुकानात के मालिकीन वालों का एक इजलास तलब किया। इंस्पेक्टर पुलिस एम नरेंद्र ने कहा कि ममनू अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नौजवानों की सेहत के मफाद में ये कार्रवाई की जा रही है। कोड़ंगल विखाराबाद में 2 गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में 4 अफराद हलाक और दीगर 5 शदीद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि एक इनोवा कार हैदराबाद से कर्नाटक जा रही थी, जबकि दूसरी स्विफ्ट कार हैदराबाद आ रही थी। मरने वालों के नाम अब्दुल रशीद, आमिर और मालन बेगम बताए गए और इनका ताल्लुक यूसुफ गढ़े से। ये तमाम स्विफ्ट कार में सवार थे। जख्मियों को करीबी दवाखाने में शरीक कर दिया गया है। पुलिस आगे की तहकीकात में मसरूफ है। मुल्क में कोविड-19 के केसेस में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पूरे मुल्क में 60,953 नए केसेस सामने आए। इस तरह कोविड-19 से मुतासरीन की जुमला तादाद 2,98,23,000 हो गई है, जबकि इसी मुद्दत में 1,647 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 3,85,000 के ऊपर चली गई। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि पूरे मुल्क में अब तक 27,23,88,000 से ज्यादा अफराद कोविड-19 के टीके ले चुके हैं।
Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.